तो आज हम करने वाले एक फुल क्वेश्चन एडमिशन का, ठीक है। एक पूरा क्वेश्चन जो कि मतलब पूरा क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ी है ताकि हम सब कुछ कर सकें उसमें, ठीक है। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 38 इन माई बुक। तुम भी निकाल लो, स्वदेश एंड स्वराज। तो क्वेश्चन का हमें शुरुआत कैसे करनी है बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना कि फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा। तो हमें हर क्वेश्चन में वही हमारे स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। मिल गया ना, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका मतलब समझेंगे। पूरा 5 मिनट्स हम क्वेश्चन रीडिंग को देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स है स्वदेश एंड स्वराज, जिनका प्रॉफिट इक्वली वो शेयर कर रहे थे। उनकी जो लास्ट बैलेंस शीट थी वो ये थी, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, इनकी लास्ट बैलेंस शीट थी, ठीक है। उसके बाद अगला सेशन आया, उन्होंने एक नया पार्टनर रखा, संभव। जब नया पार्टनर आया तो कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए? नंबर 1, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। संभव को प्रॉफिट में 1/5 शेयर मिलेगा। एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। ये वाला पॉइंट भी अब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है वाला पॉइंट। थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। अब देखो जिस जिस चीज का नाम आता रहेगा उसके आगे हम स्टार लगाते रहेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का नाम आया तो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के आगे स्टार लगा लो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें स्टार लगाने हैं। तो फर्स्ट स्टेप है स्टार लगाओ, स्टार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा होगा, असेट साइड में डायरेक्टर से माइनस हो रखा है, ठीक है। उसके बाद मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 2000, मशीनरी के आगे स्टार लगाओ। उसके बाद फर्नीचर बाय 12.5%, फर्नीचर के आगे स्टार लगाओ। मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय हो गया। स्टॉक भी वैल्यूड है 23,000, स्टॉक के आगे स्टार लगाओ। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे स्टार लगाओ। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स। 2000 की इन्वेस्टमेंट पुरानी बैलेंस शीट में थी ही नहीं। चलो समझ गए हम, इसका मतलब स्टार लग ही नहीं सकता। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। मतलब जो हमने अमाउंट था इंश्योरेंस प्रीमियम का, उससे हमने क्या करा, आगे के लिए इंश्योरेंस पे कर दिया। आगे के लिए इंश्योरेंस पे कर दिया हमने 5,000 रुपये। जो खर्चा भविष्य का मैं आज ही कर रही हूँ, प्रीपेड खर्चे जो होते हैं, दोज आर माई असेट्स, ठीक है। जो मैंने भविष्य का खर्चा आज ही कर दिया है वो मेरा असेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर माई असेट्स, क्योंकि आगे चल के वो मेरा वैल्यू बढ़ाएगी बिजनेस की, ठीक है। उसके बाद एक बिल है 5,000 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वॉज नॉट टू बी अकाउंटेड, मतलब कि वो हमने पे नहीं करा। तो ये आउटस्टैंडिंग बिल है जो हमने पे नहीं करा, ठीक है। समझ आया? ये पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्वेश्चन पढ़ा और सबसे पहली चीज जो हमने करी क्वेश्चन पढ़ के, हमने स्टार लगाए। सो फर्स्ट थिंग टू डू इज पुट स्टार्स, ठीक है। नाउ इसके बाद हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन। क्वेश्चन में हमें बोला है आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रीवैल्यूएशन के कुछ भी बनाने के लिए बोला है तो हम सब कुछ ही बनाएंगे। जो इन्होंने बोला है वो हम फेयर में बनाएंगे, जो इन्होंने नहीं बोला वो हम वर्किंग नोट्स में बनाएंगे। पैटर्न क्या रहेगा बनाने का, पहले रीवैल्यूएशन, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट, ठीक है। क्या पैटर्न रहेगा समझ आया? पहले रीवैल्यूएशन, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट,
ठीक है, जिस क्वेश्चन में कैश होगा उसमें हम कैश अकाउंट भी बनाते हैं वर्किंग नोट्स में। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल भी मत करना, सिर्फ समझना। एक क्वेश्चन समझ लो ताकि आगे के 10 क्वेश्चन तुम खुद कर सको। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, दिख रहा है कॉर्नर, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले बनाने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। अब मुझे पता है कि रिवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं, इंक्रीज इन असेट, ठीक है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, तो अब मैं सारे पॉइंट्स पढ़ूंगी जो कि मुझे एडजस्टमेंट्स में गिवन है। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे गिवन है वो तो चलो संभव, विल गेट, गुडविल, वो तो अलग चीज़ें हैं, छोड़ दो उनको। ठीक है, वो तो जर्नल एंट्रीज वाली बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो बोले जो प्रोविजन है वो डेटर्स में 5% होना चाहिए। पहले इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है, बच्चे से रट लेते हैं। प्रोविजन बेसिकली एक लायबिलिटी होती है, हर प्रोविजन और हर रिजर्व एक लायबिलिटी होती है। तो तुम कहोगे मैम असेट्स की साइड पे क्यों लिखा है उसको हमने, तो तुम देखो असेट में से लेस करके लिखा है, मतलब जो मैं इस साइड की चीज़ अगर इस साइड लाऊंगी तो लेस करके लिखूंगी ना, इसका मतलब ये प्रोविजन जो है ये बेसिकली इट इज अ लायबिलिटी। पर इसे लिखने का तरीका क्या होता है कि हम इसे डेटर में से डायरेक्टली माइनस करके लिखते हैं, तो इसलिए इसे लेस करके लिखा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि जो प्रोविजन है वो डेटर्स का, यस मैम, कोई बात नहीं, बताओ कुछ चाहिए आपको? ठीक है, तो जो प्रोविजन है वो बोल रहे हैं वो डेटर्स का 5% होना चाहिए। मतलब जो मैंने मेरे कर्जदार नहीं, मतलब जिनसे मैंने पैसा लेना है उन पे मैं एक रिस्क लेके चलती हूँ कि इतना मेरा पैसा डूब सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो प्रोविजन है वो डेटर्स का 5% होना चाहिए। तो डेटर्स देखो कितने हैं, डेटर्स इज फॉर 20,000, 20,000 के डेटर है। ये बोल रहे हैं कि 20,000 का 5% प्रोविजन होना चाहिए। तो 20,000 का 5% कैसे निकालेंगे, 10% इज 2,000, उसका आधा 5,000, पर यहाँ प्रोविजन कितना है 500। ये बोल रहे हैं प्रोविजन 1000 होना चाहिए और यहाँ पे कितना है 500, इसका मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी, प्रोविजन 1000 होना चाहिए इनके हिसाब से, 500 है इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो मैं लिखूंगी इंक्रीज इन लायबिलिटी की साइड पे टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स 500। 500 क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इंक्रीज्ड वैल्यू लिखेंगे, डिफरेंस इन वैल्यू 1000 होना चाहिए, 500 ऑलरेडी है, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी है 500। कोई भी डाउट? श्योर? ठीक है, एक एक पॉइंट मैं क्लियरली बता रही हूँ, जहां डाउट होगा मुझे बोल देना, दोबारा बताओ। हाँ बोलो। हाँ, इन्होंने कहा कि जो प्रोविजन है वो 5% होना चाहिए, तो 20,000 का 5% होता है 1,000। ये बोल रहे हैं कि 1,000 पे प्रोविजन होना चाहिए, पर क्वेश्चन में कितना है 500 है, 500 है, 1000 होना चाहिए, तो 500 बढ़ाना है ना हमको, तो 500 हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज इन लायबिलिटी कर दी। ठीक है, अब अगला देखो, मशीन भी रिड्यूस्ड बाय 2000, मशीन की वैल्यू 2000 से कम करनी चाहिए, डायरेक्टली वैल्यू दे दी, बाय दे दिया, मैंने बताया ना बाय और टू का ध्यान रखना है। ठीक है, मशीन की वैल्यू 2000 से कम होनी चाहिए, तो डिक्रीज इन असेट टू मशीनरी, डिक्रीज इन असेट इस साइड आएगा, टू मशीनरी अकाउंट कितने से कम होनी चाहिए, 2000 से कम होनी चाहिए, बाय में डायरेक्टली वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि फर्नीचर की वैल्यू भी 12.5% से कम होनी चाहिए, तो फर्नीचर की वैल्यू है कितनी 10,000 है। ठीक है, 10,000 का 12%, 12.5% होगा 1250, तो iन्होंने बोला कि मशीन जो फर्नीचर की वैल्यू है वह 1250 से कम होनी चाहिए, तो डिक्रीज इन असेट टू फर्नीचर अकाउंट 1250। ठीक है,
अगली लाइन पढ़ते हैं, स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000। अब इन्होंने डिक्रीज इंक्रीज इन वैल्यू नहीं बताया, इन्होंने बोला स्टॉक की नई वैल्यू 23,000 होगी। तो स्टॉक की पुरानी वैल्यू कितनी थी 20,000, ये बोले 23,000 होगी, ठीक है, यानी कि 3,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बाय इंक्रीज इन एसेट है, बाय स्टॉक अकाउंट 3,000। तो हमें ये समझना है कहाँ पर हमें डायरेक्टली इंक्रीज वैल्यू दे रखी है और कहाँ पे हमें डिफरेंस इन वैल्यू निकालना है। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 20%। लैंड एंड बिल्डिंग है 73,500, 10% होगा 7,350, 20% होगा उसका डबल यानी कि 14,700। तो 20% से बढ़ानी है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, हाउ मच 14,700, 20% से। बाय का तो मतलब है डायरेक्टली इंक्रीज इन वैल्यू। ओके, एनी कंफ्यूजन? उसके बाद चलो यहाँ पे स्टार वाले तो हमारे पूरे हो गए। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन है एडजस्टमेंट, हमें बार बार पढ़नी है ताकि मेरी कोई एडजस्टमेंट छूट ना जाए। एक भी एडजस्टमेंट छूट गई क्वेश्चन गलत, ठीक है। ये बोल रहे 2,000 की इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने लिखी ही नहीं, तो एक असेट बढ़ गई ना, अनरिकॉर्डेड एसेट बढ़ गई एक असेट, तो उसे लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000, क्योंकि मेरी असेट बढ़ रही है, एक अनरिकॉर्डेड असेट मेरी असेट बढ़ा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम में से हमने अनएक्सपायर्ड मतलब कि आगे का इंश्योरेंस हमने पे कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिया। तो कोई भी चीज़ अगर हम पहले से पे कर रहे हैं तो ये मेरा इंक्रीज इन असेट हो गया अगेन। तो इंक्रीज इन असेट है तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 5,000 का बिल हम देना भूल गए। तो जो चीज़ हम देना भूल जाते हैं वो हमारा कर्जा बन जाता है और कर्जे को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग मतलब वो मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ गई है 5,000 रुपए की। तो टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारे स्टार्स मैंने लिख दिए, कुछ भी नहीं छूटा, रिवैल्यूएशन में सब कुछ हो गया। अब मैं इसका प्रॉफिट निकाल दूंगी। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ऑब्वियसली पहले चेक करेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है लॉस, पर मुझे पता है इस केस में प्रॉफिट है। इस साइड के टोटल में से इस साइड के टोटल को करेंगे माइनस। इस साइड का टोटल आया है हमारा 24,700। 24,700 में से हमने इस साइड के टोटल को जब माइनस किया तो इट इज 15,950, जो कि दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, स्वदेश और स्वराज, यही है ना, उनके ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, रिवैल्यूएशन में ओल्ड रेशियो में, जो कि इक्वल था 7975 7975। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखना भूल गई, जो कि मैंने बताया है हमेशा रूल बुक के हिसाब से कि हमें कीवर्ड्स बनाने होते हैं। तो हमारे स्वदेश और स्वराज दो पार्टनर्स थे 1:1 में। एक नया पार्टनर ऐड हुआ संभव फॉर 1/5 शेयर, 20,000 रुपये लाया कैपिटल के, और गुडविल के कितने लाया था 5,000 फॉर गुडविल, और गुडविल दोनों पार्टनर ने विड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखो ऋषि, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है पर न्यू रेशियो नहीं गिवन, ठीक है। तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो नहीं गिवन, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो हमें स्पेशली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, वो उसके बराबर ही होगा। ये हमारा रीवैल्यूएशन बन गया। सिर्फ इसमें क्या आता है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। ये क्लियर है रिवैल्यूएशन। इसे कॉपी करो पहले, समझ के टाइम लेके, तब हम जर्नल एंट्री पाएंगे। पूरा पढ़ के कॉपी करना, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेना। समझ आया? ठीक है।
अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज जर्नल एंट्रीज. ओके, हमेशा हमारा सेकेंड स्टेप जर्नल एंट्रीज रहेगी. तो व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग विद जर्नल एंट्रीज, सबसे पहली जर्नल एंट्री हम बनाएंगे वही वाली जो मैंने तुम्हें सिखाई है, जो नया पार्टनर लेकर आता है. तो मुझे पता है नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है. यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना लूंगी. यहाँ पे लिखती हूँ जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले कि नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है. नया पार्टनर लेकर आया कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट किस लिए लाया है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू संभव्स कैपिटल अकाउंट. तो वो प्रीमियम लेके आया है 5000 और कैपिटल लेके आया है 20,000. टोटल कैश लाया है 25,000. क्लियर? ये समझ आया? इसके बाद क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल बांट लेते हैं आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट एंड टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट. कितना प्रीमियम फॉर गुडविल था? 5000. ये दोनों किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज अननोन, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसीडर करेंगे. 1:1. इट विल बी 2500 एंड 2500. इसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन और गिवन थी दैट द प्रीमियम इज विड्रॉन बाय देम. उन्होंने प्रीमियम विड्रॉ कर लिया. तो मैंने फिर क्या एंट्री बनाई थी? विड्रॉ कर लिया मतलब कैश मेरे पास से चला गया. तो टू कैश इनके पास गया, स्वराज कैपिटल, स्वदेश कैपिटल, टू कैश. ठीक है, समझ आया? पहले स्वदेश है फिर स्वराज है. तो इन्होंने अपना प्रीमियम वाला कैश निकाल लिया, यानी कि 5000 रुपीज़ निकाल लिए अपने. 2500 इसने और 2500 इसने. ठीक है. अब इसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, अब यहाँ ध्यान दो. पहली जर्नल एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसके बाद एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल. उसके बाद एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट, टू स्वराज कैपिटल अकाउंट. सिर्फ कैपिटल वाली एंट्री, और अगर इसमें कैश वर्ड होता तो कैश वाली एंट्री हमें अलग बनानी है, बाकी हम कंबाइन बना सकते हैं. तो ठीक है, एक एंट्री मैंने क्या बनाई? स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसमें अमाउंट लिख दिए 3000, 14,700, 2000, 5000 और जो भी इसका टोटल आया वो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24,700. ये समझ आई एंट्री? ठीक है. उसके बाद रिवैल्यूएशन के 2 से बनाएंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 में क्या क्या है? टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट. सबकी अमाउंट लिखी 2000, 1250, 5000, सॉरी 500, 2000, 1250 और 5000. तो हो गया 5, 6, 7, 8, 8,750. ठीक है. अब अगली एंट्री रिवैल्यूएशन, जो इनका प्रॉफिट आया उसे अलग से बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
जो उनका प्रॉफिट आया स्वदेश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और कैश की अलग बनेगी हमेशा, टू स्वराज कैपिटल अकाउंट 7975 और टोटल हुआ 15,950। ये बन गई हमारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में कोई डाउट? पहली 3 एंट्री मैं तुम्हें सिखा चुकी हूँ बेसिक्स में, आगे की 2 एंट्री रिवैल्यूएशन से बनी और ये जो उनका प्रॉफिट आया वो एंट्री बनी। क्लियर है? जर्नल एंट्री कॉपी करो फटाफट। फिर इसके बाद बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप रिवैल्यूएशन था, सेकेंड स्टेप जर्नल एंट्रीज थी, थर्ड स्टेप होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। क्वेश्चन में आपसे बोला नहीं है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो दिस विल बी योर वर्किंग नोट। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फेयर वर्क, लेकिन आप इसे क्वेश्चन के एंड में बनाओगे। मतलब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे? रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल थर्ड नंबर पे नहीं आएगा, एंड ऑफ द क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि आपका वर्किंग नोट है, लेकिन पार्ट वो फेयर वर्क का ही होता है। ठीक है, तो हम अब जब पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो पर्टिकुलर्स स्वदेश स्वराज संभव, पर्टिकुलर स्वदेश स्वराज एंड संभव। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है इनके कैपिटल बैलेंस से। तो इनकी पुरानी बैलेंस शीट में इनका कैपिटल बैलेंस गिवन होगा कि इनके पास कितने कितने पैसे थे एट द एंड ऑफ द ईयर। आ गया मेरा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 38। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो पुरानी वाली बैलेंस शीट देखो जो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें लायबिलिटीज में कैपिटल में गिवन है स्वदेश की कैपिटल थी 60,000 और स्वराज की कैपिटल थी 40,000। मतलब इन दोनों की इतनी इतनी कैपिटल थी बिजनेस में। क्लियर? तो हम क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्वदेश की कितनी थी? 60,000, स्वराज की कितनी थी? 40,000। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमेशा। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बोला था? सब कुछ भूल के जर्नल एंट्रीज देखो बस, और जर्नल एंट्री में कैपिटल वर्ड ढूंढना है। तो कैपिटल वर्ड ये रहा 1, कैपिटल वर्ड ये रे, कैपिटल वर्ड ये रे, यहाँ नहीं है कैपिटल वर्ड, इसमें नहीं है कैपिटल वर्ड, ये रे कैपिटल वर्ड। तो ये वाली एंट्रीज मेरी यूज होंगी पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे पहले ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कैपिटल है 2 में, तो मैं देखूंगी इसके बाय में क्या है। इसके बाय में है कैश, तो मैंने लिख दिया बाय कैश। किसकी कैपिटल है? संभव की। कितना अमाउंट है इसके आगे? 20,000, तो संभव के आगे 20,000 लिख दो। ठीक है, अगर मैं अगली देखूं स्वराज और स्वदेश, दोनों की कैपिटल है, दोनों के बाय में है प्रीमियम, तो मैंने यहाँ लिखा बाय प्रीमियम। स्वराज के आगे 2500, स्वदेश के आगे 2500। फिर है कैपिटल यहाँ पे, कैपिटल के 2 में कैश है, तो मैं कैपिटल के 2 में कैश लिखूंगी। कैपिटल का कितना कितना अमाउंट है? स्वदेश में 2500, स्वराज में 2500। फिर कैपिटल यहाँ पर है, कैपिटल के बाय में है रिवैल्यूएशन, तो मैंने कैपिटल के बाय में लिखा रिवैल्यूएशन। स्वदेश में 7975, स्वराज में 7975। और कहीं पे नहीं है कैपिटल, नहीं है ना? बस। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, सॉरी अगेन। जब हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो हम पुरानी बैलेंस शीट में भी चेक करते हैं कि कोई रिजर्व तो नहीं गिवन। अगर वो रिजर्व गिवन होता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, या फिर कोई जनरल रिजर्व है, या इस साइड पे गुडविल है, तो वो भी बढ़ती है। पर फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। अगर होता तो मैं तुमसे स्टार्टिंग में ही उसमें स्टार लगवा देती, ताकि तुम्हें ये बाद में याद रहता कि मुझे इसकी भी जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिस हो गया था जर्नल एंट्री बनाते हुए, वो वाला पॉइंट भी हमें हमेशा याद रखना है। क्लियर?
तो ये बना हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी में हमने उनकी पुरानी कैपिटल लिखी और उसके बाद जहां जहां पे कैपिटल वर्ड था वहां से हमने ये राइट डाउन कर दी वैल्यूज। वैल्यूज कैसे राइट डाउन करते हैं, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे हम इनकी नई कैपिटल। कैसे निकलेगी नई कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, दिस साइड टोटल माइनस दिस साइड माइनस दिस साइड माइनस दिस साइड, तो इनका नया कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, इनकी बैलेंस सीडी ही होगी इनकी नई कैपिटल। तो कितना कितना आ रहा है टोटल, इस साइड का टोटल आ रहा है 70,475, इस साइड का टोटल है 50,475 और इस साइड का टोटल है 20,000। 7475 माइनस 2500 इज 67975, 5475 माइनस 2500 इज 47975, 20,000 माइनस 0 इज 20,000। नीचे यही सेम टोटल आ जाएगा जो इधर का आया है। ये आ गई इनकी न्यू कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल से आ जाती है इनकी न्यू कैपिटल। समझ आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? श्योर, कॉपी करो फिर। हाँ, कौन सा वाला? अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं ना, तो मैंने तुम्हें क्या बताया जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। पहले तुमने जो कैश लाया नया पार्टनर वो वाली एंट्रीज बना दी, उसके बाद रिवैल्यूएशन से बनाई, उसके बाद हमें पुरानी बैलेंस शीट भी चेक करनी पड़ती है। अगर पुरानी बैलेंस शीट में मानो जनरल रिजर्व होता या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता या गुडविल होता तो हम उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है नहीं ऐसा कुछ, बट हमें माइंड में हमेशा रखना है कि मुझे चेक करना है जर्नल एंट्री बनाते हुए कि बैलेंस शीट में ऐसा कुछ गिवन तो नहीं है, क्योंकि वो भी फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। ठीक है, चलो पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बताऊंगी। चलो लेट्स कम टू बैलेंस शीट। समझ आया पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है? आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट कैसे बनती है। अभी हमारे नए साल की बैलेंस शीट है, फॉर्मेट क्या होगा, वही सेम, लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। ठीक है, बॉटम दिख रहा है? हाँ, जब भी हाँ बिल्कुल लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग। जब भी हम हमारी नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम हमारी पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। जो भी स्टेप मैं बता रही हूँ ना उसे याद रखना, क्योंकि ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज़ मिस होगी तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हम जब अपनी नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम हमेशा अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देख के नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमने अपनी पुरानी बैलेंस शीट में देखो कुछ कुछ जगह पे स्टार बनाए थे पुरानी बैलेंस शीट में, उनकी वैल्यू होगी चेंज, बाकी सबकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो कैश में ना बाय डिफॉल्ट बना दो स्टार, मतलब कैश में तुम्हें मानना है कि स्टार है ही। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। यहाँ पे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में स्टार नहीं है तो मैं एज इट इज सेम क्रेडिटर्स लिख दूंगी। इसका मतलब क्रेडिटर्स में साल भर में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो मैं मेरे उतने ही क्रेडिटर्स है 50,000। उसके बाद बिल्स पेबल, नो स्टार, आई राइट 15,000। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नो स्टार, आई राइट 3,000। देन कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट यहाँ 2 लोगों के, यहाँ पे आएंगे 3 लोगों के, नहीं दिख रहा? अभी तक 2 लोगों के कैपिटल थे, अब 3 के आएंगे, स्वदेश, स्वराज एंड संभव। ठीक है, और कैपिटल में बैलेंस कौन सा आएगा, जो हमारे ये बैलेंस ईडी आया था। ठीक है, ये जो कैपिटल लिखा ये नया वाला कैपिटल बैलेंस आएगा 67975, 47975 एंड 20,000, which is equal to 1,35,950। यहाँ तक कोई डाउट? मैं पुरानी बैलेंस शीट को देख के नई बैलेंस शीट बना रही हूँ। ठीक है, लायबिलिटी साइड में कहीं पे स्टार नहीं था, कैपिटल मैंने चेंज कर दी है। अब मैं आती हूँ असेट साइड पे, लाइन बाय लाइन।
असेट में सबसे पहले मैंने लिखा कैश। अब मैंने बोला कैश में बाय डिफॉल्ट स्टार है। मेरे पास स्टार्टिंग में 12,000 रुपये कैश था। मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि जब भी मेरे पास कैश आता है तो मैं कैश को करती हूँ डेबिट, और जब भी मेरे पास से कैश जाता है तो मैं करती हूँ क्रेडिट। मेरे पास स्टार्टिंग में 12,000 रुपये थे। अब देखो कैश कहाँ कहाँ डेबिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ हुआ, जर्नल एंट्री देखो पहली 25,000 रुपये डेबिट हुआ हुआ ना, तो यानी कैश आया है। तो 12,000 प्लस 25,000 कितने हो गए? 37,000। और कहीं देखो, कहीं पे एंट्री में कैश लिखा, ये रहा टू कैश। आवाज नहीं आ रही, ठीक है। ये टू कैश है, 5,000 माइनस हो जाएंगे। 37 माइनस 5,000 इज 32,000। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर जो मेरे पास कैश है दैट इज 32,000। कैसे आया, समझ आया? इसके लिए मैं तुम्हें ये भी सिखा सकती थी कि ऋषि हमें कैश अकाउंट बनाना है, बट अभी एक साथ इतने सारे अकाउंट बनाना सिखा दूंगी तो परेशान हो जाओगे तुम। इसलिए मैंने तुम्हें सिंपल तरीका बताया कि क्या करना है। जहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है उस अमाउंट को ऐड कर दो, जहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है उसे माइनस कर दो। क्यों कर रही हो ये भी बता दिया। स्टार्टिंग में 12,000 कैश था, 25,000 रुपये आया है बिजनेस में और 5,000 रुपये गया है और कहीं पे कैश नहीं लिखा। इट मीन्स बाय द एंड ऑफ द ईयर जो मेरे पास कैश है दैट इज 32,000। क्लियर? उसके बाद अगला असेट है कैश एट बैंक। देयर इज नो स्टार, तो मैं एज इट इज वैल्यू लिख दूंगी कैश एट बैंक विच इज इक्वल्स टू 15,000। अब अगला देखो, इसमें है डेटर्स लेस प्रोविजन। तो मुझे पता है मेरा प्रोविजन अब चेंज हुआ है। डेटर सेम है 20,000, लेकिन प्रोविजन अब कितना हो गया ऋषि? पहले प्रोविजन 500 था, अब कितना हो गया? हाँ, $1,000। अब थोड़ी देर अनम्यूट ही रहो, अनम्यूट कर दो थोड़ी देर, अनम्यूट योरसेल्फ। अब प्रोविजन कितना हो गया? 1,000। समझ आया कैसे? एडजस्टमेंट में क्या था कि प्रोविजन 500 हटाकर 1000 हो जाना चाहिए। तो मैं प्रोविजन की रीवैल्यूएशन में हम लिखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज्ड वैल्यूज, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं न्यू वैल्यूज, जो न्यू वैल्यूज हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ है वो रीवैल्यूएशन में, और जो नेट इफेक्ट आया है उसके बाद न्यू वैल्यू वो हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। तो उन्होंने कहा था कि प्रोविजन 1000 हो जाना चाहिए, तो हमने इस बार 20,000 में से 1000 माइनस किया विच विल बिकम 19,000। क्लियर? उसके बाद मैं आती हूँ स्टॉक पे। स्टॉक के आगे भी स्टार है, तो स्टॉक की एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। स्टॉक 20,000 रुपये का था, और हम अगर अपना रीवैल्यूएशन देखें तो हमने स्टॉक की वैल्यू 3,000 से बढ़ाई थी, तो स्टॉक की नई वैल्यू है 23,000, तो हम लिखेंगे 23,000 न्यू वैल्यू। ठीक है, फिर मशीनरी की वैल्यू 2,000 कम करी थी, सॉरी स्टॉक के बाद फर्नीचर है। फर्नीचर की वैल्यू हमने 12 कितनी कम करी थी? 1250 कम करी थी। तो फर्नीचर की पहले वैल्यू थी 10,000, उसमें से 1250 कम कर दी, तो न्यू वैल्यू आई 8750। ठीक है, फिर आता है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू हमने कितने से कम करी थी? 2,000 से कम करी थी, तो अब जो हमारी न्यू वैल्यू आई मशीनरी की दैट इज 16,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में हमने क्या करा था? 20% वैल्यू बढ़ाई थी, तो बढ़ाने के बाद जो नई वैल्यू आएगी दैट इज 88,200। ऐड कर देंगे वो वैल्यू 88,200। क्लियर? समझ आया बैलेंस शीट कैसे बनी? पुरानी बैलेंस शीट को देख के मैंने अपनी नई बैलेंस शीट बनाई है। जिसमें स्टार थे उनकी मैंने नई वैल्यू लिख दी, पर अभी बैलेंस शीट खत्म नहीं हुई। इसके बाद मैं चेक करूंगी अपनी एडजस्टमेंट्स, कहीं मेरे से कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। पहला पॉइंट गुडविल नहीं, प्रोविजन वाला लिख दिया, मशीनरी वाला लिख दिया, स्टॉक वाला लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग वाला लिख दिया, इन्वेस्टमेंट रह गई ना। 2,000 की इन्वेस्टमेंट पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी, पर नई बैलेंस शीट में आएगी। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, तो इन्वेस्टमेंट
2000, ठीक है, इसलिए एडजस्टमेंट चेक करते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस किया था हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो भी एक असेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस 5000, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, समझ जाओगे, सोते रहो बस। प्रीपेड इंश्योरेंस 5000। उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग खर्चा था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000। अब ये बैलेंस शीट हुई पूरी असेट साइड का टोटल करूंगी, लायबिलिटी साइड का टोटल करूंगी, दोनों साइड का टोटल आएगा बिल्कुल सेम 2,08,950। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। दोनों साइड का टोटल 2,08,000, जहाँ पे ये टोटल सेम आ गया मतलब क्वेश्चन है करेक्ट। लेकिन टोटल सेम आता नहीं है ना, टोटल इसलिए सेम नहीं आता क्योंकि पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। तो मैं एक बार तुम्हें ये बता रही हूँ दोबारा से वो की पॉइंट्स कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, याद रखना है, इसको भूलना मत। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन हम रीड करेंगे, उसके बाद पहला स्टेप है स्टार। स्टार बनाते ही हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाते हुए हम चेक करेंगे अपनी पुरानी बैलेंस शीट, कहीं उसमें कोई रिजर्व तो नहीं गिवन या गुडविल तो नहीं गिवन, उसकी भी जर्नल एंट्री बनेगी। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम बाय बैलेंस मीटिंग के बाद सारी एंट्री से फिल करेंगे। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जिसमें हम पुरानी वाली सारी बैलेंस शीट को देख के चेंजेस करेंगे, जिसमें स्टार होगा उसकी नई वैल्यू लिख देंगे। और जैसे ही हमारा वो काम पूरा हो जाएगा हम अपनी सारी एडजस्टमेंट्स दोबारा चेक करेंगे कि हमारा कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। एक बार रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट्स चेक करनी है कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, एक बार बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट चेक करनी कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स हमने पूरे से देखे हैं तो हमारा कोई स्टेप नहीं बचेगा और ये हो जाएगा पूरा। समझ आ गया कैसे बनेगा? श्योर, ये एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है एडमिशन का, ठीक है। अब इसे कॉपी कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कल मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, और इसी के भी और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी तो, ठीक है। चलो बाय बाय।